गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो आज 26 अक्टूबर की अपनी पहली बीएससी की 12वीं क्लास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपना नया सिलेबस आ चुका है। कौन कौन से पार्ट हटे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर कम किए हैं, वो सारा अपने को पता है। तो अपन जो पार्ट इस अपनी ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे थे अनुबंध वाला, उस पूरी यूनिट को ही क्या कर दिया गया, अपने पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। कि जो पूरा अनुबंध वाला टॉपिक था वो ऐसा टॉपिक क्या कर दिया गया, अपने पाठ्यक्रम से उसको रिमूव कर दिया गया। और उसके बाद अगला अपना इसमें नया टॉपिक बचता है उद्यमिता। तो आज अपन शुरू करेंगे उद्यमिता वाला टॉपिक कि उद्यमिता क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसमें कमियां पाई जाती हैं, और सरकार कौन कौन से उद्यमिता जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को चला रही है, क्या उनसे लाभ है, क्या उन कार्यक्रमों से अपने को हानि है। तो ये सारा अपने को इसमें पढ़ना है। अब देखो, उद्यमिता दो शब्दों से लिए बना है। पहला शब्द है इसमें उद्यम, और उद्यम का सामान्य अर्थ होता है व्यवसाय या व्यापार। कि उद्यम का जो सामान्य अर्थ है वो किससे लिया जाता है, व्यापार से या व्यवसाय से लिया जाता है। दूसरा इसमें शब्द है वो है इति। दूसरा इसमें शब्द लिया गया है इति, और उसका मतलब होता है स्वयं या खुद। तो उद्यमिता क्या है, खुद का व्यापार करना। अपन कह सकते हैं कि उद्यमिता होता है कि जिसमें अपन अपना खुद का व्यापार करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उद्यमिता कहा जाता है। अब देखो, प्रत्येक व्यापार या व्यवसाय जो भी हम करते हैं उसमें क्या होता है, जोखिम होता है। कि बिना जोखिम के कोई भी व्यापार अपन नहीं कर सकते, उसका संचालन नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यापार में अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं, और यदि कोई व्यक्ति अपने साधनों को उस जोखिम में लगाते हुए व्यापार स्थापित करता है और उसका संचालन करता है, तो उसे निश्चित रूप से क्या मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलता है। ये अपने पीछे पढ़ा था कि जोखिम उठाने का प्रतिफल क्या होता है, लाभ होता है। कि यदि अपन जोखिम से डरते रहें और नए व्यापार की स्थापना करें ही नहीं तो क्या नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। और दूसरा ये कि जो प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था है, यानी हर देश की क्या होती है, अपनी अर्थव्यवस्था होती है। वो अर्थव्यवस्था उस देश में लगे हुए जो उद्योग धंधे हैं, जो व्यापार हैं, उन पर निर्भर करती है। यदि देश में औद्योगिक जो इकाइयां हैं, व्यापार है या व्यवसाय, वो कम मात्रा में है तो निश्चित रूप से उस देश की अर्थव्यवस्था भी क्या मिलेगी, कमजोर मिलेगी, है ना। और यदि किसी देश में उद्योग धंधों और व्यापार की स्थिति अच्छी है, नई नई तकनीकें हैं, नई तकनीकों से व्यापार किया जा रहा है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी क्या मिलेगी, अपने को दूसरे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से बेहतर और मजबूत स्थिति में मिलेगी। इसका उदाहरण अपने सामने है कि जो विकसित या जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं उनमें उद्योग धंधे है ही नहीं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे क्या है, अल्प विकसित राष्ट्रों में आते हैं, क्योंकि इनमें उद्योग धंधे है ही नहीं। जबकि अमेरिका, चाइना, जापान, ये सारे किस में आते हैं, विकसित राष्ट्रों में आते हैं, क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे हैं वो अलग लेवल पे हैं, है ना। कि वहाँ की तकनीकें उन्नत हैं, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हों, मशीनें, वहाँ का माहौल, वातावरण, वो सब क्या है, एक अलग लेवल पे है। इसलिए वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी मानी जाती है, विकसित मानी जाती है। और भारत में उद्यमिता
एक नए ट्रेंड के रूप में वर्तमान में प्रचलित है। हाँ, कि यहाँ अब धीरे धीरे लोगों की मानसिकता ये बनने लगी है कि अपन किसी दूसरे के अंडर में काम करने की बजाय अपना छोटा मोटा खुद का व्यापार लगा लें तो भी अपने को लाभ क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। हाँ, कि सबकी यही होती है कि दूसरों के नीचे या दूसरे के साथ काम करने से बेहतर है कि अपन क्या करें, अपना खुद का छोटा मोटा व्यापार स्थापित कर लें तो अपने को बेहतर लाभ उससे मिलेगा। और खुद का व्यापार लगाना ही क्या कही जाती है, उद्यमिता कही जाती है। यानी सीधे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यापार लगाना जिसका पहले से कोई अस्तित्व नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। अब अस्तित्व कैसे नहीं, कि ये तो है नहीं कि अपन जिस वस्तु का या जिस सेवा का व्यापार करेंगे वो पहली बार बाजार में आएगी, उससे पहले भी वो बिक रही है और उसके बाद भी बिकेगी। तो यहाँ अस्तित्व से मतलब अपने लिए है कि जब अपन अपना व्यापार शुरू करेंगे तो वो अपने लिए क्या होगा, एकदम नए सिरे से अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रारंभ करना पड़ेगा। उस व्यापार का अपने लिए तो कोई अस्तित्व नहीं था। अब जैसे मान लो अपन ने दुकान खोली शर्मा एंड सन्स के नाम से, तो अपने लिए तो ये क्या है, एकदम नया है। यानी इससे पहले इस व्यापार का अपने लिए कोई अस्तित्व नहीं था। अपन ने क्या किया, इसको अस्तित्व में लेके आए हैं, है ना। तो किसी भी नए व्यापार को क्या करना, अस्तित्व में लेके आना या अस्तित्व में लाना ही उद्यमिता कहा जाता है। या किसी व्यापार की स्थापना करना और उस व्यापार से जुड़े सारे कार्यों को पूरा करना, उसे भी अपन क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। अब मान लो मैंने कोई दुकान लगाई या कोई व्यापार प्रारंभ किया तो उससे संबंधित कार्य कौन पूरा करेगा, मैं ही करूँगा, है ना। कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं उन फॉर्मेलिटीज को कौन पूरा करेगा, मैं ही पूरा करूँगा। तो अपन और कह सकते हैं कि व्यापार स्थापित करना और उससे संबंधित सारे कार्यों को पूरा करना, वो भी क्या कहा जाता है, उद्यमिता कहा जाता है। तो अपन सामान्य शब्दों में उद्यमिता को समझ सके थे कि उद्यमिता एक ऐसा कार्य है जिसमें एक नए व्यापार की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है और उसका संचालन भी किया जाता है, उसका नियंत्रण भी किया जाता है। यानी सारे काम वही व्यक्ति करेगा जिसने उस व्यापार की क्या की है, स्थापना की है। अब देखो इसमें अपनी बुक में अलग अलग जो प्रबंध शास्त्री हैं उनकी परिभाषाएं दी गई है कि जैसे पहली दे रखी है स्थापना संबंधी परिभाषा, है ना, कि जिसमें उद्यमिता को किससे जोड़ा गया, स्थापना से जोड़ा गया, है ना, कि स्थापना से जोड़ के उसकी परिभाषा दी गई। जैसे देखो इसमें दे रखी है प्रोफेसर मुसेलमान और जैक्सन की परिभाषा कि किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय, धन तथा प्रयासों को निवेश करना और जोखिम उठाना ही क्या है, उद्यमिता कहा जाता है। कि व्यापार प्रारंभ करना, अब अपन व्यापार प्रारंभ करेंगे तो टाइम भी देना पड़ेगा, पूंजी भी लगानी पड़ेगी और एफर्ट भी करने पड़ेंगे, यानी काम भी करना पड़ेगा। तो वो सारा क्या कहा जाता है, स्थापना संबंधी उद्यमिता की परिभाषा। दूसरा है कार्य, दूसरी परिभाषा कार्य एवं क्रियाओं से संबंधित, है ना। कि इसमें देखो पहली दे रखी है जोसेफ ए शुम्पीटर की परिभाषा कि उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व पर आधारित कार्य है। अब देखो नव प्रवर्तनकारी कार्य कैसे, कि उसमें जो भी कुछ अपन डालेंगे वो अपने दिमाग से डालेंगे कि अपने लिए तो वो व्यापार कैसा एकदम नया है, तो उस व्यापार में अपन जो भी डालेंगे अपने दिमाग से लगाएंगे, तो अपन उसमें नया नया करने की कोशिश करेंगे कि अपन इसको दूसरों से नया कैसे दिखा सकते हैं, है ना। कि कैसे अपन उस पर डेकोरेशन करेंगे, कैसा उसका काउंटर सजाएंगे, कैसी उस, हाँ,
तो वो सारा अपने को इसमें सोचना पड़ता है, और जहाँ सोच काम करती है उसे ही व्यापार में क्या कहते हैं, नव प्रवर्तन कहते हैं। कि सभी सामान्य तरीके से बेचेंगे तो अपन उनसे कुछ हटके यदि बेचेंगे तो अपनी वस्तु ज़्यादा बिकेगी, वरना जितनी औरों की बिक रही है उतनी अपनी भी बिकती रहेगी। तीसरा है संगठन संयोजन से संबंधित परिभाषा ना। इसमें देखो पहली दे रखी है हार्वर्ड की परिभाषा कि उद्यमिता 3 मूलभूत तत्वों आविष्कार, नवाचार और अंगीकरण का मिश्रण है। अब देखो आविष्कार यानी उस चीज को खोजना। अब अपन दुकान अपने नाम से बनाएंगे तो अपन ने उस नाम का क्या किया, आविष्कार ही तो किया है। दूसरा नवाचार, अब अपन उसमें नए नए प्रयोग करेंगे, कुछ नया डालने की कोशिश करेंगे, दूसरों से उसको अलग दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो हो गया नवाचार। और तीसरा अंगीकरण, और अंगीकरण का मतलब है उसको अपनाने से। यदि उसमें मान लो शुरू के दिनों में लाभ नहीं हो रहा, और सीधी सी बात है कि कोई भी व्यापार है उसमें प्रारंभिक दिनों में लाभ उतना नहीं होता, धीरे धीरे उसमें लाभ की मात्रा बढ़ती है, तो अपने को उसको निरंतर जारी रखना पड़ेगा, है ना। कि ये नहीं कि शुरू के 5 दिन में लाभ नहीं हुआ तो अपन ने उसको 5 दिन में क्या कर दिया, बंद कर दिया। उस चीज को अपने को अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा, है ना। कि रोज गए, दुकान खोला, जो काम करते हैं, जितना टाइम दुकान में लगाते हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, वो टाइम अपने को नियमित रूप से उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, यानी उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि अपने को तो ये काम करना ही है ना। तो तीनों मिलकर भी क्या कही जाती हैं, उद्यमिता कहा जाता है। तो ऐसे इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, अपने को कोई भी 2 परिभाषा याद करनी है। हाँ, तीनों आगे और भी है, 4 की भी है निर्णय लेने संबंधी परिभाषा, और 5 की है नवाचार संबंधित परिभाषा। इन 5 में से अपने को कोई भी 2 परिभाषाएं याद करनी है, सिर्फ 2 ही परिभाषा याद करनी है ना। ऑप्शन में कोई नहीं आएगा, सीधा सीधी आएगी कि उद्यमिता की परिभाषा लिखो। तो 2 परिभाषा अपने को इसमें याद रखनी है। याद कौन सी करते हैं वो अपनी मर्जी है कि कौन सी अपने को इसमें से याद करनी है। अब देखो आगे उद्यमिता की विशेषताएं या इसकी प्रकृति। देखो उद्यमिता में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है या इसकी प्रकृति, दोनों एक ही है, एक साथ अपने को इसको समझना है, प्रकृति और विशेषताएं। तो पहली है नवाचार, कि जो पुरानी तकनीक है व्यापार करने की, उसी तकनीक पे व्यापार करना उद्यमिता नहीं कहा जाता, है ना। कि अपने को जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, उपभोक्ताओं की पसंद, फैशन, रुचि, उनका आय का स्तर, उनका जीवन स्तर जिस माध्यम से या जिस गति से चेंज हो रहा है, उसी गति से भी अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने व्यापार को भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो ही अपन किस में शामिल होंगे, उद्यमिता में शामिल होंगे। अब मान लो अपने को एक विरासत में दुकान मिली अपने दादाजी की लगाई हुई, और जैसी दादाजी ने चलाई थी वैसी पिताजी ने चलाई, जैसी पिताजी ने चलाई, यदि वैसी की वैसी अपन उसको चला रहे हैं तो अपन क्या नहीं माने जाएंगे, उद्यमी नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि अपन ने उसमें क्या नहीं किया, अपनी तरफ से तो कुछ डाला ही नहीं, है ना, कोई उसमें बदलाव नहीं किया, कोई उसमें चेंज नहीं किया, तो फिर वो उद्यमिता कहाँ हुई, है ना। उद्यमिता तो वो थी जिसमें अपन क्या करते, पुरानी तकनीकों को हटा के उसकी जगह पर नई तकनीक लगाते, और पुराने के स्थान पे यदि अपन नया लाएंगे तो निश्चित रूप से अपने व्यापार में क्या बढ़ते हैं, लाभ बढ़ते हैं, क्योंकि पुरानी तकनीकें क्या होती हैं, समय के साथ खर्चीली होती जाती है, उनमें समय भी ज़्यादा लगता है, लागत भी ज़्यादा आती है, और जहाँ समय और लागत ज़्यादा आती है वहाँ लाभ क्या होते हैं, कम होते हैं।
तो इसलिए अपने को उन तकनीकों के स्थान पे क्या करना पड़ता है, नई तकनीक यदि अपन शामिल करेंगे तो अपन क्या माने जाएंगे, उद्यमी माने जाएंगे, नहीं तो अपन उसमें उद्यमी नहीं कह सकते। दूसरा, सृजनात्मक क्रिया। कि उद्यमिता क्या है, एक सृजनात्मक कार्य है। कि उद्यमिता में उद्यमी द्वारा वस्तु या सेवा के स्थान, रंग, रूप आदि की उपयोगिताओं का सृजन करके उसको समाज के लिए और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। यानी वो वस्तु उपयोगी तो है, लेकिन अपन और ज़्यादा प्रयास करके उसको क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा इफेक्टिव या सृजनात्मक उसको समाज के लिए अपन उपयोगी बना सकते हैं। और उसमें यदि परिवर्तन नहीं किया तो अपन क्या नहीं कर रहे, जो अपन ने पहली परिभाषा पढ़ी है, पहली विशेषता पढ़ी है नवाचार, वो उसमें गुण शामिल होगा ही नहीं। और जब नवाचार उसमें अपन ने कुछ किया ही नहीं तो अपन क्या नहीं माने जाएंगे, उद्यमी नहीं माने जाएंगे। हाँ, तो उद्यमी मानने के लिए उसको क्या करना होता है, उसके किसी न किसी घटक में क्या करना होता है, अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। चाहे उसके स्थान में परिवर्तन करो, उसके रंग में करो, उसकी मात्रा में करो, उसकी गुणों में करो, है ना। कोई ना कोई यदि उसमें अपने को अपनी तरफ से कुछ डालना पड़ेगा तो ही अपन क्या माने जाएंगे, उद्यमी माने जाएंगे। नहीं तो वही है जो अपने को विरासत में मिला है, उसी को अपन ने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, अपनी तरफ से कुछ किया ही नहीं। और जब तक अपन अपने उसमें प्रयास नहीं डालेंगे, चाहे वो प्रयास किसी भी रूप में हो, तब तक वो क्या नहीं मानी जाएगी, उद्यमिता नहीं मानी जाएगी। कि उद्यमिता सीधा सीधा है कि अपने प्रयासों को क्या करना, व्यापार में लगाना, उद्यमिता कही जाती है। तो अपने को भी अपनी तरफ से उसमें कुछ योगदान करना पड़ेगा। यदि अपना कोई योगदान नहीं है तो अपन उद्यमी भी नहीं माने जाएंगे। तीसरा, जोखिम वहन करना। जोखिम वहन करना, कि उद्यमिता जोखिम उठाने की क्षमता का पर्याय है। क्योंकि व्यवसाय में क्या होता है, लाभ और हानि दोनों की बराबर संभावनाएं होती हैं। कि कोई भी व्यापारी ये सोच के अपना व्यापार प्रारंभ नहीं करता कि अपने को व्यापार में हानि होगी। वो इसी उम्मीद से अपना व्यापार प्रारंभ करता है कि अपने को व्यापार में क्या मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। फिर भी अपन क्या नहीं कर सकते, जोखिम की जो संभावना है उस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। यानी व्यापार में कभी भी क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। तो यदि हानि के डर से अपन ने व्यवसाय की स्थापना ही नहीं की तो उद्यमिता कही नहीं जाएगी। क्योंकि उद्यमिता का क्या हुआ, प्रारंभ तो हुआ ही नहीं, है ना। तो उद्यमिता कब प्रारंभ होती है, जब अपन बाजार में जोखिम का मूल्यांकन करते हैं और उस जोखिम का सामना करते हुए क्या करते हैं, अपने व्यापार को बाजार में स्थापित करते हैं, उसका संचालन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उद्यमिता कहा जाता है। तो इसमें अपने को क्या लिखना है कि उद्यमिता, हानि उद्यमिता का एक अंग है। यदि हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए व्यापार स्थापित नहीं किया गया तो उद्यमिता कार्यक्रम क्या नहीं हुआ, प्रारंभी नहीं माना जाएगा, है ना। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपने व्यापार तो लगाया ही नहीं, और जब व्यापार ही नहीं लगा तो उद्यम कैसा, है ना। और उद्यम ही नहीं है तो उद्यमिता भी नहीं है ना। तो उद्यम यानी व्यापार होना चाहिए। अब अपन व्यापार लगाएंगे तो उद्यमी कहे जाएंगे, और व्यापार नहीं लगाया तो उद्यमी नहीं कहे जाएंगे। चौथा, अवसर खोजने की प्रक्रिया।
देखो उद्यमिता क्या है, एक अवसरवादी कार्य है। अवसरवादी कार्य कैसे, जैसे मान लो जिस मोहल्ले या जिस क्षेत्र में अपन रह रहे हैं वहां अपने को पता चला कि एक आवासीय कॉलोनी बनने वाली है ना। आवासीय कॉलोनी का मतलब कम से कम 150 150 घर वहां पे बनेंगे। अब अपन ने सबसे पहले वहां पे अपनी चाय की स्टॉल या अपना होटल या अपना रेस्टोरेंट या अपने किराने की दुकान वहां पे खोली। तो अपने बाद जितनी भी दुकानें खुलेंगी वो सब कौन से नंबर की मानी जाएंगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो मानी जाएंगी। और सबसे ज़्यादा व्यापार भी की दुकान पे होगा जो सबसे पहले स्थापित की गई है ना। क्योंकि लोगों को पता है कि ये सबसे पुरानी दुकान है, सबसे पहले इसने यहाँ पे किया। तो वो लोगों में धीरे धीरे क्या बनाती जाएगी, अपनी अलग पहचान उसकी बनती जाएगी। और यदि अपन ने अवसर खोजने में लेट कर दी है ना, ये सोचते रहे कि पहले वो शुरू करेगा तो अपन शुरू करेंगे, क्या पता बनने में 5 साल लग जाए, तो 5 साल तक तो यहाँ बिक्री होगी ही नहीं, 5 साल तो अपन तो बैठे रहेंगे, कोई लाभ भी नहीं होगा है ना। तो यदि अपन वो सब देखते रहे तो जो व्यावसायिक अवसर अपने को मिला है उस अवसर का अपन क्या नहीं ले पाएंगे, लाभ नहीं ले पाएंगे। तो वही व्यवसाय या व्यवसायिक संगठन सफल माना जाता है जो पहल करता है ना। और पहल करना ही क्या कहा जाता है, उद्यमिता कहा जाता है। इसमें देखो उद्यमिता अवसर तलाशने की प्रक्रिया है। एक उद्यमी व्यक्तियों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा आदि में भी उद्यमिता के अवसर खोजता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में ये चलता है कि मेरे को व्यापार करना है तो वो अपना अवसर कहीं से भी ढूंढ लेगा है ना। और जिसको ये है कि करना ही नहीं है, उसके सामने यदि अवसर है तो भी वो क्या करेगा, उससे दूर चला जाएगा, उससे मना कर देगा। पांचवा है, अभी तक देखो अपन ने क्या किया, यानी यहाँ तक अवसर खोज लिया कि अपन ने ये पता कर लिया कि इस जगह पे अपने को क्या करनी है, दुकान लगानी है। यहाँ तक वो काम हो गया अवसर खोजने की प्रक्रिया तक कि इस जगह पे अपने को क्या करना है, अपना व्यापार स्थापित करना है। सारा कुछ तय हो गया। तय होने के बाद क्या करेंगे, उपक्रम की स्थापना करेंगे और उसका संचालन करेंगे। तो पांचवा है उपक्रम की स्थापना और संचालन। अवसर खोजने के बाद अपन क्या करेंगे, जिस जगह जिस वस्तु या सेवा के रूप में अपन ने व्यापार को चुना है उसकी स्थापना करेंगे और नियमित रूप से क्या करेंगे, उसका संचालन करेंगे। तो ही अपन क्या माने जाएंगे, एक सफल उद्यमी माने जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जो लाभ अपने को मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि व्यापार क्या है, एक निरंतर और समय लगने वाला कार्य है। तो अपने को अपने व्यापार को स्थापित करने के बाद नियमित और सुचारू रूप से क्या करना पड़ेगा, उसका संचालन भी करना पड़ेगा। तो ही जो अवसर अपन ने यहाँ खोजे उन अवसरों का अपने को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। नहीं तो उन अवसरों का अपने लिए कोई महत्व नहीं होगा। उत्तर में अगला है, उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम। अब देखो उच्च उपलब्धि होती क्या है कि व्यापार शुरू करने के बाद जितना लाभ अपने को मिला है उस लाभ में अपने को क्या नहीं होना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा ये प्रयास करते रहना चाहिए कि इस लाभ को अपन और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि ये नहीं सोचा तो अपने व्यापार का क्या रुक जाएगा, विकास और विस्तार रुक जाएगा। क्योंकि जो लाभ मिल रहा है अपन तो उतने में से संतुष्ट हो गए। अब संतुष्ट होने का मतलब अपन ने अधिक प्रयास करना बंद कर दिया।
कि जितना लाभ मिल रहा है उसी को अपन ने क्या मान लिया, पर्याप्त मान लिया, तो अपन ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अब जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो उस लाभ की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि अपन उसको बढ़ाने का क्या नहीं कर रहे, प्रयास ही नहीं कर रहे। जबकि बाजार क्या है, निरंतर गतिशील रहता है। उपभोक्ताओं की पसंद, फैशन, वातावरण, मौसम, ये क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो इनके साथ अपने को भी बदलना पड़ेगा। जैसा बाजार का माहौल है, मौसम है, उनके अनुसार अपने को भी अपने व्यापार में क्या करने पड़ेंगे, परिवर्तन करने पड़ेंगे। और यदि अपन वो परिवर्तन नहीं करेंगे तो अपना व्यापार धीरे धीरे नीचे की ओर आता जाएगा। तो अपने दिमाग में हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की आकांक्षा होनी चाहिए, तो ही अपन एक सफल उद्यमी के रूप में अपने व्यापार को चला सकते हैं। अगला, सिद्धांतों पर आधारित न कि अंतर्ज्ञान पर आधारित, ना कि जो व्यापार है वो कैसा होना चाहिए, जो उसके सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, यानी अपने मन से उसमें नियम नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि अपने मन के नियम तो चलेंगे नहीं। नियम तो किस पर चलेंगे, जो सरकार ने बना रखे हैं या जो उससे संबंधित नियम, अधिनियम, कानून बने हुए हैं, उनको अपने को क्या करना पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा। यदि अपन उनका पालन नहीं करेंगे तो वो कानून की दृष्टि से क्या हो जाएगा, अवैध व्यापार माना जाएगा। तो यदि अवैध है तो उसको उद्यमिता तो अपन कह ही नहीं सकते, है ना। तो उसमें जो व्यापार से संबंधित नियम बने हुए हैं, नीतियाँ बनी हुई हैं, तकनीकें बनी हुई हैं, उन तकनीकों के अनुसार उसमें क्या होना चाहिए, व्यापार का संचालन होना चाहिए। अगला है पेशेवर क्रिया। देखो वर्तमान में क्या है कि अनेक ऐसे संगठन हैं जो व्यक्तियों में ऐसे गुणों का विकास करते हैं जिससे आगे चल के वो क्या माने जाते हैं, एक कुशल प्रबंधक या पेशेवर व्यक्ति माने जाते हैं। जैसे सीए, सीएस, एमबीए, ये सारे किसमें आते हैं, पेशेवर व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। और ये क्या करते हैं, इनमें अलग अलग तकनीकों, शिक्षण, प्रशिक्षण के माध्यम से इनमें व्यावसायिक गुणों का विकास किया जाता है। और बाद में ये क्या करते हैं, अपना जो ज्ञान है उन ज्ञान से दूसरों की सहायता करते हैं, व्यापार चलाने में, उसके संचालन में, उसके नियंत्रण में। और जिसे क्या कहा जाता है, पेशेवर क्रिया के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो वर्तमान में उद्यमिता एक पेशेवर कार्य के रूप में भी अपनी पहचान बनाती है। कि जो भी सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो क्या करते हैं, जो प्रारंभ के कुछ साल हैं तब तक तो वो दूसरे संगठन से जुड़े रहते हैं, और उसके बाद में उनसे अलग होकर अपना अलग यूनियन या अपना अलग व्यवसाय, अपने नाम से फर्म बना के उसका संचालन करते हैं, दूसरों को सेवाएं देने लग जाते हैं। तो वो भी किसमें शामिल किया जाता है, उद्यमिता में शामिल किया जाता है। उसके बाद में 9वीं इसकी विशेषता है, यह परिवर्तनों का परिणाम है। कि आज अपन जितनी भी उद्यमिताएं देख रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक उद्यमिता हो, राजनीतिक उद्यमिता हो, वो किसका परिणाम है, जो समाज में बदलाव आ रहे हैं, नई नई तकनीकें, नई नई विधियां, व्यापार करने के नए तरीके जो अपन दूसरों को देख के अपना रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है, अपने यहाँ भी उद्यमिता का विकास हो रहा है। अगला है, उद्यमिता एक व्यवहार है। और व्यवहार कैसे है कि अपन ने लास्ट एक टॉपिक पढ़ा था, एकल व्यापार था ना, कि उसमें व्यापार और व्यापारी दोनों को क्या माना जाता था, एक ही यूनिट माना जाता था। कि यदि व्यवसाय अच्छा है, यानी उसके पास साधन है, उसने खूब अच्छा शोरूम खोल लिया, लेकिन यदि व्यवसायी कुशल नहीं है तो व्यापार में क्या होगी, हानि होगी, है ना। कि वो व्यवहारिक नहीं है, ग्राहकों के साथ उसको बात करने का तरीका नहीं है, दूसरों से
कैसे बात की जाती है, कैसे उनको कन्वे किया जाता है, जो ग्राहक आते हैं उनके साथ कैसे बात की जाती है। यदि वो उसको ज्ञान नहीं है तो चाहे अपन व्यापार में कितनी भी पूंजी लगा लें, कितनी भी अच्छी वस्तुएं बेच लें, एक बार दुकान पर आने के बाद ग्राहक दोबारा उस दुकान पर नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ का जो मालिक है उसको तो बात करने का तरीका नहीं है ना। तो उसका क्या होना चाहिए, व्यवहारिक और व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। यदि व्यवहार कुशल वो है तो सीमित साधनों से व्यापार चलाते हुए तो वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है। और यदि व्यवहार कुशल नहीं है तो चाहे कितना ही बड़ा शोरूम खोल ले, उसको व्यापार में क्या मिलेगी, हानि ही मिलेगी, क्योंकि ग्राहकों में धीरे धीरे उसकी छवि क्या होती जाएगी, खराब होती जाएगी। और उस खराब छवि का असर किस पे पड़ेगा, उसके व्यापार पे पड़ेगा। क्यों, लाभ हानि तो कौन देगा, व्यापारी देगा ना। और व्यापार किससे चलता है, ग्राहकों से चलता है। अब जब उसकी दुकान पर ग्राहक ही नहीं आएंगे तो उसको लाभ नहीं होगा। तो ये एक व्यवहारिक कार्य है, यानी उसका व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। यानी दूसरे शब्दों में अपन ये मान लें कि उसका सामाजिक होना या मिलनसार होना या ईमानदार होना, कि जो भी व्यवहारिक गुण हैं वो सारे उस व्यक्ति में होने चाहिए जो व्यापार को चला रहे ना। उसके बाद में अगला, सभी व्यवसायों में सहायक है कि उद्यमिता सभी जगह है, चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, चाहे साझेदारी हो चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, सब में उद्यमिता शामिल है। क्योंकि व्यावसायिक अवसर सब में होते हैं, उनकी पहचान करने वाला होना चाहिए कि अवसर सभी जगह होते हैं, सब लोगों को बराबर अवसर मिलते हैं, सभी व्यवसायों के लिए एक जैसे ग्राहक होते हैं, एक जैसे नियम होते हैं। हाँ, सब में एक जैसे नियम नीतियाँ, वस्तुएं सब एक जैसी ही बेचते हैं, लेकिन एक व्यवसाय लाभ कमा रहा है और दूसरा व्यवसाय लाभ नहीं कमा रहा ना। तो वो क्या है, उसके व्यवसायिक गुण ही हैं जो क्या करते हैं, एक व्यवसाय को लाभ तक पहुंचाते हैं और एक व्यवसाय को लाभ से दूर करते हैं। और उसके बाद में अगली इसकी विशेषता है, उद्यमिता के कई स्वरूप होते हैं। यानी अभी तक जो अपन ने उद्यमिता पढ़ी है या उद्यमिता के बारे में पिछले कुछ वर्षों तक अपन ने जो सुना है वो किससे संबंधित था, केवल व्यवसाय से संबंधित। इतना ही अपन जानते थे कि अपना खुद का नया व्यापार लगाना क्या कही जाती है, उद्यमिता कही जाती है। लेकिन आज इसकी परिभाषाएं बदल चुकी है। प्रत्येक देश व समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक स्थितियाँ, वहाँ के व्यक्तियों के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में उद्यमिता के प्रकार में भी अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। इनमें निजी उद्यमिता, संयुक्त उद्यमिता, केंद्रीयकृत उद्यमिता, विकेंद्रीयकृत उद्यमिता, लघु उद्यमिता, वृहत उद्योगिता, परंपरागत उद्यमिता, नवीन उद्यमिता आदि प्रकारों से अब इसको जाने जाने लगा है कि उद्यमिता के अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो इसमें से मान लो क्वेश्चन भी बनता है छोटा कि उद्यमिता के कौन कौन से स्वरूप होते हैं। तो ये 4-5 जो नाम है अपने को याद रखने हैं। और याद नहीं रखने, सीधा सा याद रखना है कि जो पहले पुराना था उसकी जगह पे अब इसमें क्या कर दिया, नयापन है। अब देखो पहले क्या था, निजी उद्यमिता थी, यानी निजी क्षेत्र में था। आज ये संयुक्त क्षेत्र में है, यानी सरकारी में भी है और निजी में भी है, दोनों हो गया। उसके बाद में पहले केंद्रीयकृत थी, अब विकेंद्रीकृत है। पहले लघु उद्यमिता थी, अब वृहत यानी बड़े पैमाने की उद्यमिता है। पहले परंपरागत उद्यमिता थी और अब नवीन उद्यमिता है, यानी जो पहले था उसका अब अपोजिट है। इतना ही अपने को इसमें याद रखना है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, उद्यमिता का सामान्य अर्थ, इसकी विशेषताएं, महत्व है और उसकी विशेषताएं और प्रकृति। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा उसमें अपन इसके महत्व का अध्ययन करेंगे कि एक जो उद्यमिता है उसमें समाज के लिए क्या महत्व है, क्यों उद्यमिता का होना समाज में आवश्यक समझा जाता है। तो आज की अपनी ये पहली क्लास थी। थैंक यू।